आपको फॉरवर्ड भी कर दें। अच्छा बेटा, लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक आप तमाम स्टूडेंट को मिल गए, चैट पर रिप्लाई करिएगा। चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ द अर्थ, सेंट्रीफ्यूज, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ जी डिग्रीज विद एल्टीट्यूड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। नंबर 1 टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहले क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आ जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। नाम से ही जाहिर है, पहले तो बताएं मुझे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। तो आप बताएंगे इस तरह की द डेफिनेशन ऑफ मोशन इज कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टेट ऑफ मोशन में है। और अगर मैं बात करूँ स्टेट ऑफ रेस्ट की, तो इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के लिए अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा मेरे बच्चों, तो वो क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में है। किसकी पोजीशन में है, स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में है। सही है बेटा। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी मिसाल ऐसे है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसका मास m होगा, जिस रफ्तार से मूव कर रहा है, जिस रफ्तार से मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v होगी। इसका सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला रेडियस यानी कि r होगा, रेडियस यानी कि r होगा बेटा। सही है। अब तमाम स्टूडेंट ये देखें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म नाम से ज़्यादा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, आप जो है एक जैसे ड्रेस स्कूल पहन के आते हैं तो उसको हम कहते हैं ना यूनिफॉर्म। तो एक जैसा इसकी मीनिंग है। सर्कुलर का मतलब क्या है, गोल, दायरवी। मोशन का मतलब क्या है, हरकत। तो बेटा आप बात समझ रहे हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वेलोसिटी परफॉर्म कर रहा है, वेलोसिटी यानी कि मोशन परफॉर्म कर रहा है, हरकत में है, लेकिन उसका रास्ता क्या है, सर्कुलर है, उसका रास्ता क्या है, गोल है। अगर मैं किसी स्टोन को थ्रेड से टाई करके घुमाता हूँ तो आप देखें वो सर्कल की फॉर्म में आ जाता है बेटा। किसकी फॉर्म में आ जाता है, सर्कल की फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आता है बेटा, सर्कल की फॉर्म में आ जाए। तलहा अब आप स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखिएगा, आपका नाम मेंशन हो रहा है, अब स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखिएगा वरना आपको लेफ्ट कर दूंगा क्लास से। अब आ जाए बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगेन बता रहा हूँ, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो और रास्ता क्या हो, सर्कुलर पाथ, गोल रास्ता हो, दायरा भी रास्ता हो। If a body covers equal distances in equal interval of time in a circular path, then the body is said to have uniform circular motion. तो इस तरह की मोशन क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी। जब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप कहेंगे इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ, देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और रास्ता सर्कुलर पाथ होना चाहिए, गोल रास्ता होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब बेटा मिसाल के तौर पर आप देखें ट्रैफिक, अगर ये ट्रैफिक का रोड, यहाँ से ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, ये रोड है, सही है। आप देखते हैं मुख्तलिफ चौरंगी होती है, सही है, यहाँ से भी रोड, ये भी रोड का हिस्सा आ रहा है, सही है। जब भी कोई गाड़ी इस चौरंगी से टर्न होगी, इस चौरंगी से टर्न होगी और आगे जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दूँ कि लेट सपोज अगर हमारे पास ये कोई चौरंगी बनी हुई है और हैवी ट्रैफिक भी है यहाँ से, सही है, ट्रैफिक का रास्ता ये भी है, ट्रैफिक का रास्ता ये भी है, तो जो भी व्हीकल है, जो भी गाड़ी है बेटा, जब वो मूव करते हुए आगे जाएगी और इस चौरंगी को क्रॉस करेगी, तो आप देखेंगे कि बेटा यहाँ दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। जो भी गाड़ी मौजूद है और गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है
तो एक फोर्स कोशिश करेगी कि उसको अवे द सेंटर ले जाए। अवे द सेंटर से मुराद ये कि वो गाड़ी से बाहर की तरफ ज़्यादा होगा, और जब वो अपने आप को बैलेंस करेगा तो वो इस बात की कोशिश करेगा कि मैं गाड़ी के अंदर ही रहूँ, गाड़ी के बाहर ना जाऊँ। तो जब वो अपने आप को बैलेंस करते हुए गाड़ी के अंदर रहेगा तो वो फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स कौन सी कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रही है वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंटर की जानिब है तो वो टूवर्ड द सेंटर है, टूवर्ड द सेंटर, और जो सेंटर से दूर लेके जा रही है वो एक्चुअली अवे द सेंटर है। वो क्या है? अवे द सेंटर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि द फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कि ऐसी कुव्वत जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सर्कुलर पाथ में रखे, दायरे रास्ते में रखे, वो कौन सी फोर्स कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। 1 मिनट रुक रहा हूँ बेटा, 1 मिनट में आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। चले तमाम स्टूडेंट अब देखें, अटेंडेंस मैंने ले ली है बेटा। अब देखें जरा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई थ्रेड लिया, उस थ्रेड से अगर आपने किसी मास को टाई कर दिया है, स्टोन को टाई कर दिया है, जब आप उसको घुमाएंगे, लेकिन जब तक आपने अपने हाथ से उसको घुमा रहे हैं, हाथ से उसको पकड़ा हुआ है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्या कर रही है? सर्कुलर पाथ से जाने नहीं दे रही। लेकिन जैसे आप हाथ की फोर्स रिलीज कर देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगी, तो वो सर्कुलर पाथ से अवे द सेंटर होकर बाहर निकल जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी बेटा? The force which keeps the body moving in a circular path is called centripetal force. It is represented by Fc. Fc से डिनोट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम बात करें तो आपने F इज इक्वल टू ma पढ़ा था। सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले की बात करें तो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब वो चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो या चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, दोनों के फॉर्मूले की मैग्नीट्यूड क्या रहती है? इक्वल रहती है, फॉर्मूला सेम रहता है। तो देखें सेंट्रीफ्यूगल क्या दिया हुआ है कि द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या लेकर जाए? दूर लेकर जाए। इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर अगर हमारे पास फार्मूला mv स्क्वायर अपॉन r है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है। आपको पता है ना, अवे दी अर्थ जाते तो ग्रेविटी भी माइनस में आ जाता है, टुवर्ड दी अर्थ जाते तो ग्रेविटी प्लस में होता है। अवे दी सेंटर जाएंगे तो फॉर्मूला जो बेटा क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, और टुवर्ड द सेंटर जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तमाम स्टूडेंट्स को चैट पर रिप्लाई कर दें अगर समझ में आ गया है यहाँ तक, तो तमाम स्टूडेंट को चैट पर रिप्लाई कर दें बेटा। अब्दुल रहमान, अब जाके आपका लिंक आया है, तो बेटा इतनी देर से आप ऐड हुए हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? अभी भी अब्दुल रहमान का माइक जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ है। अब्दुल रहमान, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो बेटा चैट पर रिप्लाई कर दें कि इतनी देर हो गई आपको आते हुए, और बच्चे बता रहे थे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो बेटा ऐसा क्यों है? आईडी भी दी हुई है, पासवर्ड भी दिया हुआ है। अब्दुल रहमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट पर रिप्लाई कर दें। सही है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी डेरिवेशन पे। क्या लिखा हुआ है? ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लिखा हुआ है बेटा? ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब्दुल रहमान फिर आकर जो है दोबारा डिसअपेयर हो गए और लेफ्ट हो गए। आई थिंक उनका इंटरनेट सही प्रॉपर चल नहीं रहा है घर पर। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल। बेटा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। क्या ड्राइव करना पड़ेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ड्राइव करना पड़ेगा। कंसीडर अ स्टोन ऑफ मास m। फर्ज कर लिया एक स्टोन है जिसका मास कितना है? m है, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, गोल रास्ते पर घूम रहा है, जिसका रेडियस कितना है? r है, विद द स्पीड ऑफ जिस रफ्तार से वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसकी रफ्तार कितनी है? v है, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा।
उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बेटा, और इसका हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है v² अपॉन r। क्या फॉर्मूला ड्राइव करना है, शाबाश, v²/r। तो ज़रा तमाम स्टूडेंट बताएं, अगर मेरे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अब्दुल रहमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ, तो बेटा आप इतनी देर से क्यों अपेयर हुए क्लास में? सर मुझे लिंक नहीं मिल रहा था और कंप्यूटर की क्लास का लिंक था, मैं कंप्यूटर पे ज्वाइन कर रहा हूँ कब से, तो मैं तो बेटा, इस वजह से। हाँ, तो मेरा लिंक जो है वो अलग से सेव करके ले रखे ना। मेरा लिंक इतना बड़ा कोई लिंक भी नहीं है। मैंने तो आईडी अलग दी हुई है और पासवर्ड अलग दिया हुआ है, सही है। जी मुझे अभी तलहा ने भेजा। हाँ, तो अब ये है कि अभी मैंने जो लेक्चर ले ली, अब जो रिमेनिंग लेक्चर है उसको देखें, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं लिंक सेंड कर दूंगा, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसका इंशाल्लाह मिल जाएगा। और एडमिन ने, ये आपको जो एडमिन ने ग्रुप बनाए हुए हैं बेटा, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। जी ठीक है। चलें, अब ज़रा क्लास को प्रॉपर बैठ कर ज़रा समझें। तमाम स्टूडेंट देखें भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। मुझे तमाम स्टूडेंट चैट में रिप्लाई करेंगे, वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूँ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा हूँ एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो तमाम स्टूडेंट ये बताएं कि इन्वर्सली रिलेशन है या डायरेक्टली रिलेशन है बेटा। शाबाश बेटा, तमाम स्टूडेंट बताएं इन्वर्सली रिलेशन है या डायरेक्टली रिलेशन है। चैट पर रिप्लाई करें, इन्वर्सली रिलेशन है या डायरेक्टली रिलेशन है। मेरे तमाम स्टूडेंट बेटा चैट पर रिप्लाई करें कि इन्वर्सली रिलेशन है या डायरेक्टली रिलेशन है। जब एक चीज़ बढ़ाओ दूसरी बढ़ जाए, एक चीज़ कम करो दूसरी कम हो जाए, तो डायरेक्टली रिलेशन हुआ ना। तो अब ज़रा बता दिया मैंने डायरेक्टली रिलेशन है, तो चैट पर रिप्लाई करें तमाम स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। जी शाबाश, इसी तरीके से रिप्लाई कर देना ताकि मुझे आइडिया हो। अगला है, अगर ये डायरेक्टली रिलेशन है तो ए सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि ये वेलोसिटी के डायरेक्टली क्यों है और रेडियस के इन्वर्सली क्यों है। तो बेटा इसकी मिसाल ऐसे है कि लेट सपोज अगर मेरे पास एक थ्रेड यानी धागा एक 1 सेंटीमीटर का है और दूसरा धागा 2 सेंटीमीटर का है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर 1 सेंटीमीटर का जो धागा है उसका सर्कल ये बनेगा और जो 2 सेंटीमीटर का धागा है उसका सर्कल ये बनेगा। इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा और इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का रेडियस कम है और 2 सेंटीमीटर का रेडियस ज़्यादा है। तो इससे बात ये पता चली कि जिसका रेडियस कम होगा उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। इसका मतलब इसकी रफ्तार जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका रेडियस कम है। इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, ज़्यादा है। तो एक चीज़ कम कर रहे हैं दूसरी कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ा रहे हैं दूसरी, एक चीज़ कम कर रहे हैं दूसरी बढ़ रही है, दूसरी बढ़ा रहे हैं पहली कम हो रही है। तो मुझे बताएं तमाम स्टूडेंट्स बेटा कि ये कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्टली रिलेशन हुआ या इन्वर्सली रिलेशन हुआ। शाबाश, तमाम स्टूडेंट बताएं बेटा ये डायरेक्टली रिलेशन हुआ या इन्वर्सली रिलेशन हुआ। तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें, शाबाश, ये डायरेक्टली रिलेशन हुआ या इन्वर्सली रिलेशन हुआ। तमाम स्टूडेंट बेटा चैट पर रिप्लाई करें, शाबाश, ये डायरेक्टली रिलेशन हुआ या इन्वर्सली रिलेशन हुआ। इन्वर्सली रिलेशन है बेटा, क्या है, एक चीज देखो ना, ए सी डायरेक्टली वी स्क्वायर के, तो वी बढ़ा रहे हैं ए सी भी बढ़ रहा है, वी कम कर रहे हैं ए सी भी कम हो रहा है। तो सादुर रहमान का सही जवाब आया इन्वर्सली है। और रेडियस देखें ना, रेडियस वही एक बड़े धागा लें और उसके साथ स्टोन टाई कर दें, जब आप उसको घुमाएंगे तो उसी वक्त छोटे भाई को बोले छोटा धागा लें और स्टोन टाई कर दें, तो आप देखेंगे जो छोटा धागा होगा उसका पत्थर जो है वो स्टोन बेटा तेजी से मूव कर रहा होगा एज कम्पेयर टू आपके थ्रेड के, क्योंकि आपका जो थ्रेड है उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक बात क्लियर है, इन्वर्सली रिलेशन। अब तमाम सर स्टूडेंट को पता चल गया, अब इन्वर्सली रिलेशन का तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें, जल्दी से चैट पर रिप्लाई करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको चैट यूज़ करना भी आ रही है। चैट पर कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे।
तो जल्दी करें। ठीक है बेटा, अब आ जाए ज़रा, अब हम इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। मुझे बताया, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब आप करेंगे कि बाय कंबाइनिंग अबव टू रिलेशन वी गेट, बाय कंबाइनिंग above टू रिलेशन वी गेट। तो आपको पता है, आप ये देखें ए सी सेम है तो एक मरतबा लिखेंगे, और जो डिफरेंट होते हैं लेफ्ट साइड पे ए सी सेम था तो एक मरतबा लिख दिया, और जो डिफरेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1/r के। तो वी स्क्वायर 1 ज़ा वी स्क्वायर अपॉन आर। और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है तो क्या आता है, इक्वल टू, शाबाश बताए, कांस्टेंट आता है। और यहाँ कांस्टेंट साइंटिस्ट ने क्या रखा था, यहाँ कांस्टेंट साइंटिस्ट ने क्या रखा, शाबाश, के रखा, और के की वैल्यू फिर क्या रखी, 1 रखी। के की वैल्यू क्या रखी, जब के की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तो ए सी का फॉर्मूला आ गया, ए सी बराबर आ गया, ए सी बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर के। बेटा लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जब रिकॉर्डेड लेक्चर आपको उसका लिंक मिलेगा तो लेक्चर आप जो है वो फिर जब दोबारा वीडियो देखेंगे उस टाइम पे आप लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सही है बेटा। तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब लेक्चर कॉपी नहीं करें अभी? अभी कॉपी नहीं करें, अभी पहले समझ लें, ठीक है बेटा। इसकी तस्वीरें भी मैं सेंड कर दूंगा लेक्चर की, और इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको इसका लिंक भी जब मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा तो बेटा तमाम स्टूडेंट जो है वो वाइंड अप करें। बेटा ये तो एसी का फॉर्मूला जनरेट हो गया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख भी रहा होगा। मैं दिखाता हूँ, कहाँ है, ये आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, एसी बराबर आ गया किसकी, वी स्क्वायर अपॉन आर के। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू एम ए, पढ़ा या नहीं पढ़ा? चैट पर भी रिप्लाई करें ना, ताकि मुझे आइडिया हो कि सब बच्चे मौजूद हैं। पढ़ा है, यकीनन पढ़ा है। सही है, एफ बराबर होता है किसके, एम ए के। तो अगर ये एफ सी बन जाए यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाए तो ये ए भी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बन जाएगा। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया कितना था, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ एम अपनी जगह पे रहेगा, ए सी की वैल्यू पुट करूंगा मैं, क्या पुट करूंगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देखेंगे एफ सी बराबर आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम वी, क्योंकि हमने एफ को एफ सी रख दिया और ए को ए सी रख दिया, वैल्यू पुट करी तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या यहाँ तक मेरे तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ें? क्या यहाँ तक मेरे तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ें? ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्स नाम से जाहिर है कायनात। न्यूटन का क्या कहना था कि कायनात के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये मैं क्लास में पहले समझा भी चुका था कि सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है, अब्दुल रहमान साद को अट्रैक्ट कर रहे हैं, साद अब्दुल रहमान को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये आपस में अट्रैक्ट हो क्यों नहीं रहे, क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन, चैट पर रिप्लाई करें, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन, चैट पर रिप्लाई करें, शाबाश, क्या आएगा, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन अपोजिट। भाई क्या बात है, अब्दुल रहमान का रिप्लाई आया है, शाबाश बेटा, सही जवाब दिया है माशाल्लाह। तो डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन अपोजिट है। लेट्स सपोज अगर अब्दुल रहमान की फोर्स 10 न्यूटन है तो सात की -10 न्यूटन है, तो +10 -10 कैंसिल होगा तो आंसर विल बी 0 न्यूटन। तो सात भी अपनी जगह खड़े हैं और अब्दुल रहमान भी अपनी जगह खड़े हैं, शाबाश, तमाम स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब जरा हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली क्या तमाम स्टूडेंट्स को इस स्क्रीन क्लियर हो रही है? every object in this universe attract every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. चलो अब आपको समझाते हैं ये एक्चुअली क्या रहे हैं, बहुत आसान सी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इक्वेशन 1। अब जितना ज़्यादा मास होगा बेटा, शाबाश बोले, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, जितना मास कम होगा उतनी फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप देखें कि फोर्स तो डायरेक्टली है, लेकिन रेडियस के क्या होगा, इन्वर्सली। अगर ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है तो बताएं ये दूर करने पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या करीब करने पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? तो आप कहेंगे सर करीब करने पर। तो जब हम करीब कर रहे हैं तो इसका मतलब आर हम कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रही है, तो फोर्स इन्वर्सली रिलेशन होगा। तो ये जरा देखें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अब हम दोनों को क्या कर लेंगे, शाबाश, कंबाइन। एफ एक मरतबा कॉपी करेंगे, एफ एक मरतबा कॉपी करेंगे और आपको पता है m1 m2 मल्टीप्लाई होगा 1/r स्क्वायर से। तो आप देखें m1 m2 1 ज़ा m1 m2 और आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी तो क्या आएगा, इक्वल टू कांस्टेंट आएगा और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इसमें यहाँ कांस्टेंट क्या है, कैपिटल G है, तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब बेटा ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, f इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मेरे बच्चों कैपिटल जिस तरह से स्मॉल g की वैल्यू हमने पढ़ी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसमें हम इसको एप्रोक्स ले लेते, एप्रोक्स कितनी वैल्यू लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा साइंटिस्ट ने यहाँ कैपिटल जी की वैल्यू बताई 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या मेरे तमाम बच्चों को, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को बेटा ये बात समझ में आ गई? तो देखें यही फॉर्मूला जनरेट हो गया और यही वैल्यू ड्राइव, यही फॉर्मूला ड्राइव हो गया और ये वाली वैल्यू भी आ गई। क्या तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आया? मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाई, मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाया, मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाया, मैंने न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया। तो बेटा क्या तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक का लेक्चर क्लियर हो गया है? क्या तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक का लेक्चर क्लियर हो गया है? चैट पर रिप्लाई कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ भी